नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मंदसौर शहर के खानपुरा इलाके में नगरवासी हाथ में पूजा की थाली और ढोल नगाड़े लेकर रावण की विशाल प्रतिमा के पास पहुंचे, जहां पर उन्होंने रावण की प्रतिमा की पूजा आरती की। इसके अलावा गाँव वासियों ने रावण के पैर में लाल डोरा बांधा और मंदसौर की सुख समृद्धि की कामना की। नामदेव समाज देखिए विजयदशमी पर्व बड़े धूमधाम से मना रहा है। आप लोग अभी देख रहे हैं कि नामदेव समाज यहाँ ढोल ढमाकों के साथ आया है। रावण महाराज के पाँव में लच्छा बांधा है, उनकी पूजन अर्चन करी है। मंदसौर शहर की सुख समृद्धि की कामना हमने यहाँ पर करी है। साथ ही यहाँ पर रावण महाराज के पाँव में जो लच्छा बांधा जा रहा है, वो लच्छा इसलिए बांधा जा रहा है कि अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी है, एकात्रा बुखार है, तो वो दूर हो जाए और व्यक्ति उस बीमारी से बचे। अपनी मन्नत पूरी करने के लिए लोग यहाँ पर लच्छा बांधने आते हैं और अपनी मन्नत पूरी करते हैं। साथ ही आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर माताएं बहनें भी आई है, वो उनका घूंघट भी निकाल रही, पर्दा भी कर रही है। ऐसी किंवदंती है कि मंदोदरी को मंदसौर शहर की बेटी मानते हैं। उसी को आधार मानकर मालवा की परंपरा अनुसार हम इनको जमाई राजा का दर्जा देते हैं। माताएं बहनें इनका घूंघट निकालती है और मान सम्मान करती है। नामदेव नामदेव समाज समाज द्वारा हर साल रावण वध का जो आयोजन किया जा रहा है वो इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से किया जा रहा है। और ऐसी मान्यता है कि इसके बाएं पैर में लच्छा मात्र बांधने से जो एकात्रा बुखार होता है और भी जो मनोकामना है वो निश्चित पूरी होती है। और ऐसी किंवदंती है कि रावण मंदसौर का जमाई है, इसलिए महिलाएं उसका पर्दा लेती है। ये हमारे जो पूर्वज बताते हैं करीब 400 से 500 साल हो गए हैं और उसका निर्माण हम कर रहे हैं। ये 41 फुट की प्रतिमा है और इससे पहले 51 फुट की प्रतिमा थी जो आकाशीय बिजली के कारण वो गिर गई थी। रायसेन में दशहरा के पावन पर्व पर पुलिस परेड ग्राउंड में शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री तथा मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास विभाग के राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल द्वारा शक्ति, साहस और विजय के प्रतीक के रूप में शस्त्रों का पूजन कर प्रदेश और देश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की गई। साथ ही सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी गई। सदैव से ही हमारे सनातन संस्कृति में हमारे सभी देवी देवता, हमारे आदि पुरुष सब शस्त्र सज्जित हैं। शस्त्र मनुष्य की शोभा भी है, शस्त्र राष्ट्र रक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है। शस्त्र किसी को डराने के लिए होते हैं, शस्त्र हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे आत्मसम्मान के लिए धारण हम करते हैं। हमारे समाज की परंपरा रही है। आज विजयादशमी का त्यौहार है। आज के दिन भगवान श्री राम ने लंका विजय की थी और उस समय का आतताई राक्षस आतंकी इसको कहें, उसका अंत हुआ था। उससे स्मरण करते हुए शस्त्र की पूजन देश भर में करते हैं। आज ये विजय श्रेष्ठ प्रवचक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के श्रीमुख से मैंने सुना, हिंसा को खत्म करने के लिए की गई हिंसा भी अहिंसा। अर्थात जिस तरह से सीमा पर खड़ा सैनिक, जिस तरह समाज के दुश्मनों को पुलिस समाप्त करने का काम करती है, तो निश्चित रूप से उसमें हमारे शस्त्र बहुत उपयोगी है। और जो समाज के दुश्मन है उनके खिलाफ शस्त्रों का उपयोग भी हमारे अधिकतम देवी देवता देते हैं और हमारी परंपरा है। चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, उनने आतताइयों को खत्म किया और आतताइयों का वध किया। तो मैं समझता हूँ ये जो वीरता का, पराक्रम का, शौर्य का हमारे समाज का एक प्रतीक है, परंपरा है शस्त्र। शाजापुर के सुनेरा थाना अंतर्गत ग्राम पनवाड़ी में एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। बता दें कि विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्ष लाठी डंडे और हथियार लेकर आमने सामने हो गए, जिसमें लगभग लाठियां चली और फायरिंग भी की गई। विवाद में 3 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों का उपचार जिला चिकित्सालय में करवाया जा रहा है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस बल पनवाड़ी पहुंचा और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात है। थाना सुनेरा के पनवाड़ी ग्राम का मामला है, जहाँ पर कुछ लोगों में विवाद हुआ था। इसमें कुछ बंजारे थे और जो पाटीदार समाज के थे, इनका आपस में पुरानी बातों को लेकर विवाद हुआ था और दोनों पक्षों में 3-4 लोगों को चोटें भी आई है, जिनका मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल शाजापुर भेजा गया है और फरियादी थाने पे गए हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए। और पुलिस एहतियातन यहाँ पर सर्वे में लगाई गई है अलग अलग पॉइंटों पे। अभी पूरी तरह से शांति है और पुलिस अभी
नरसिंहपुर की तहसील गाडरवारा अंतर्गत साली चौका थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ग्राम छोटी बाबई में बेजुबान गाय की हत्या कर उसके टुकड़े टुकड़े कर खेत में फेंक दिए गए। बता दें कि एक बोरे में गाय का मुंह मिला। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैला हुआ है। वहीं स्थानीय लोग सड़क पर उतरकर आक्रोश में नारेबाजी की और हत्या से जुड़े आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। छोटी बाबई और रजौल गांव के बीच में जो है बहुत बड़ा कृत्य हुआ है। एक गाय के जो 2 पैरों सिर मिले हैं। यह साले चौका क्षेत्र के इतिहास में पहली निंदनीय घटना है। हम व्यापारी संघ साले चौका, गणमान्य नागरिक साले चौका, नगर परिषद साले चौका और साले चौका क्षेत्र इस घटना का हम विरोध करने आज यहाँ चौकी आए थे। हमने आज यहाँ मुख्यमंत्री जी के नाम का, एसपी साहब के नाम का, एसडीएम मैडम के नाम का, हमारे मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी के नाम का और चौकी प्रभारी के नाम का ज्ञापन यहाँ दिया है। एसडीपी साहब ने बताया कि बहुत जल्दी हम गुनहगारों को पकड़ लेंगे। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी गुनहगार हो वो हमारे सामने आए, ताकि अगली बार ऐसा कोई कृत्य कोई ना कर सके और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। पुलिस द्वारा मैं और मेरे और टीआई साहब के द्वारा कल ही जैसी सूचना मिली हम घटना स्थल पर पहुंचे और यहाँ कैंप करके 3-4 घंटे हमने इस पे काम किया है। हमने इसमें एक खास टीम गाडरवारा से भी लगाई है और आज भी दिन भर हम इसकी छानबीन करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि इस घटना का खुलासा हो और जिसने ये कृत्य किया उसका कड़ी से कड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।